हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है? जब भी हम किसी फंक्शन को एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे dy बाई डी एक्स हमने फाइंड कर लिया और फर्दर उसको आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। अगर एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। अब कोई भी फंक्शन है उसको उसके डेरिवेटिव को हम इस तरीके से बताते हैं। अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो dy बाई डी एक्स, और अगर y इक्वल टू एफ एक्स था तो इसी को हम बोलते हैं एफ डैश एक्स। लेकिन जब हम इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं डी टू वाई बाय डी एक्स टू। डी टू वाई बाय डी एक्स टू। कई बार जल्दबाजी में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी हम बोल देते हैं, लेकिन करेक्ट जो है इसका जो बोलने का जो तरीका है वो है डी टू वाई बाय डी एक्स टू। इसको एफ डबल डैश एक्स से भी हम डिनोट कर सकते हैं। कई बार फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसके जब हम और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर जाते हैं जैसे d3y अपॉन dx3, d4y अपॉन dx4, तो और एक और तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो बहुत आसान होता है रिप्रेजेंट करना। y1 कभी y1 लिखा है तो वो भी dy बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है। y2 का मतलब हो गया d2y बाई डी एक्स टू। तो अगर हम देखें तो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं उसमें से एक तो ये है कि हम एफ डैश से रिप्रेजेंट कर दें, तो डबल डेरिवेटिव को एफ डबल डैश एक्स, ट्रिपल को एफ ट्रिपल डैश। लेकिन अगेन फिर वो बहुत ज्यादा हायर ऑर्डर होगा तो फिर हम कितनी बार डैश में अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अगर हमें इस डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू या डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट कन्वीनियंट जो होता है वो ये होता है y1, y2, y3, y4, y5, y6। इस तरीके से हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए dy बाई डी एक्स और dx अपॉन dy में। तो dy बाई डी एक्स और dx अपॉन dy ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये हमें सबसे पहला जो रिजल्ट है ये हमें ध्यान रखना है। तो हम dy बाई डी एक्स को 1 अपॉन dy बाई डी एक्स को हम 1 अपॉन dx बाई dy भी लिख सकते हैं जैसे ये, और dx बाई dy को 1 अपॉन dy बाई dx लिख सकते हैं। d2y by dx2 is not equal to 1 upon d2y upon dx. d2x upon dy2 is not equal to 1 upon d2y by dx2। ये हमें ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है। यहां पर तो है, ठीक है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमें ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है। d2y बाई dx2 बेसिकली क्या है? डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx, जैसा कि अभी आपको बताया था। जब हमने एक बार किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया है और फर्दर उसको अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? d2y बाई dx2। सो d2y बाई dx2 इज d बाई dx ऑफ dy बाई dx। सिमिलरली d2x बाई dy2 ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ dx बाय dy। तो d2x बाय dy2 इज इक्वल टू d बाय dy ऑफ dx बाय dy। अब यहां हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें पहले ही क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये IIT JEE में पूछा भी जा चुका है। और क्वेश्चन सिर्फ इतना है, d2x अपॉन dy2 इज इक्वल टू। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो पहले आप इसको खुद ट्राई करके देखें। आपको हो सकता है 5 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे। इसके सॉल्यूशन को देखने से पहले
आप इसको ट्राई करें तो आप ये देखेंगे कि बड़ी मुश्किल से या तो ये होगा या फिर हो भी नहीं पाएगा। तो सॉल्यूशन इसका थोड़ी देर बाद ही आपको देखना चाहिए, पहले आपको इसको ट्राई करना चाहिए ताकि आप ये समझ पाएं कि क्वेश्चन अच्छा है। तो मुझे लगता है आप लोगों ने पहले ट्राई कर लिया होगा और अब ये सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने इसमें इसको कंसिडर कर लिया, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स ये कंसिडर किया। तो अब dy बाई डी एक्स मिल जाएगा एफ डैश एक्स, और क्योंकि dy बाई डी एक्स बाई डी वाई के रेसिप्रोकल होता है, इसलिए dx बाई डी वाई हमें मिलेगा 1 अपॉन एफ डैश एक्स। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो d बाय डी एक्स ऑफ dx बाय dy इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एफ डैश एक्स। अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो LHS है ये तो हो गया d2x अपॉन dy2। अब d बाय डी एक्स ऑफ एफ 1 अपॉन एफ डैश एक्स, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स के प्लेस पर यहाँ एफ डैश एक्स है, तो क्या होगा माइनस 1 अपॉन एफ डैश एक्स होल स्क्वायर। चेन रूल लगेगा, तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, और फिर एक्स भी डिफरेंशिएट होगा तो वो आएगा dx बाय dy, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब f डैश x क्या है हमारा, f डैश x आप देखें f डैश x इज इक्वल टू dy बाय dx, तो माइनस dy बाय dx होल स्क्वायर। f डबल डैश मतलब d2y बाय dx2, और ये इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन dy बाय dx, तो dy बाय dx होल स्क्वायर इंटू dy बाय dx, ये हो जाएगा dy बाय dx होल क्यूब, और इसको ऊपर ले गए तो हमें मिला dy बाय dx टू द पावर माइनस 3 इंटू d2y बाय dx2। तो यहां पर ये C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, C माइनस ऑफ, माइनस तो दो में ही दे रखे हैं पहली बात तो, ठीक है, और जो सही आंसर है वो ये है माइनस dy बाय dx होल पावर माइनस 3 इंटू d2y बाय dx2। तो ये हमारा C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। और देखते हैं, ये तो एक पहले ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा था। अब आगे हम देखते हैं इसमें आगे के क्वेश्चंस। ये भी अगेन एक सिंपल लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डिड्यूस दैट द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax d2y अपॉन dx2 इंटू d2x अपॉन dy2 इक्वल टू माइनस 2a by y cube। Means if y square is equal to 4ax, then prove that this thing equal to minus 2a by y cube। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये हमें दिया हुआ है। यहां से पहली बार जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 4a। सो y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 2a बाय y। y को भी यहाँ पर ले गए तो हम यहाँ से y को हटा देते हैं। टू ए बाय वाई ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया dy बाय dx। अब क्योंकि हमें d2y बाय dx2 भी फाइंड करना है तो सबसे पहले यहीं से यही फाइंड कर लेते हैं।
तो d2y अपॉन dx2 ये आ जाएगा -2a अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि 1/y का डेरिवेटिव -1/y स्क्वायर, और y का हो जाएगा dy/dx, y का आ गया dy/dx। इतना तो हो गया। नाउ dy/dx इज इक्वल टू यहां से 2a/y, 2a/y। तो डबल डेरिवेटिव अगर हमें d2x अपॉन dy2 फाइंड करना है तो पहले dx/dy फाइंड करना होता है। तो यहां से dx/dy इक्वल टू वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आ जाएगा y अपॉन 2a, y अपॉन 2a। ये हमें मिला है dx/dy। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो d2x अपॉन dy2 ये हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 1 अपॉन 2a तो कांस्टेंट हो गया, तो y यहाँ पर डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो y का जो डिफरेंशिएशन है, जैसे जब यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है या y इक्वल टू एक्स है और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा है। यहाँ पर x एज ए फंक्शन ऑफ y हम देख रहे हैं और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ हमें मिलेगा 1 अपॉन 2a। ये आ गया। अब जो पूछा है वो देखते हैं। LHS हमने ले लिया यहाँ पर, LHS है d2y/dx2 इंटू d2x/dy2। तो अब d2y अपॉन dx2 हमने फाइंड किया हुआ था। यहाँ पर हम चाहें तो इसका वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, -2a अपॉन y, ये जो dy/dx था 2a/y, 2a/y, तो -4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, ये था d2y/dx2, जो कि यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते, तो -4a स्क्वायर बाय y स्क्वायर इंटू, और ये हमें मिल गया है यहाँ पर, ये क्या मिल गया है d2, अच्छा ये y स्क्वायर था -2a, तो ये क्या मिला y क्यूब। ओके, y क्यूब करना पड़ेगा, कर देते हैं 4a स्क्वायर अपॉन y क्यूब, क्योंकि देखिए d2y अपॉन dx2 ये था -2a अपॉन y स्क्वायर, और dy/dx जो था 2a/y, तो एक और y आया तो ये y क्यूब हो गया। ठीक है, अब d2x/dy2 था हमारा यहाँ पर y अपॉन 2a, तो y अपॉन 2a पुट कर दिया, ये एक a और एक 2 कट जाएगा यहाँ से, तो -2a बचेगा, y और एक y यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो y स्क्वायर, ये हमें रिजल्ट मिल गया -2a अपॉन y क्यूब। केयरफुली हमें करना होगा जब हम d2x अपॉन dy2 फाइंड करते हैं तब। और क्वेश्चंस देखते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के। अब ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, और पैरामेट्रिक इक्वेशंस का जब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमने डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन में भी एक क्वेश्चन ऐसा देखा था। चलिए देखते हैं। x इक्वल टू a सेक क्यूब थीटा, तो सबसे पहले यहां से हम फाइंड कर लेते हैं dx/d थीटा, तो ये आएगा a सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा tan थीटा, मतलब a सेक क्यूब थीटा इंटू tan थीटा,
ये हमें मिला है dx अपॉन डी थीटा। अगर यहाँ पर dy बाई डी थीटा फाइंड करें, डी थीटा बाई डी एक्स, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। एंड y इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, सो dy बाय डी थीटा इक्वल टू 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, ये मिल गया। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर dy बाय dx। सो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। पैरामेट्रिक में ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो dy बाय डी थीटा क्या आ रहा है, 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा होल अपॉन dx बाय डी थीटा a sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। तो ये यहां पर a से a कैंसिल आउट हो गया, दोनों में 3a आएगा। यहां पर 3 ने लिखा है, 3a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 3 आएगा, है ना। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, 3, तो यहाँ पर भी 3 आएगा। तो 3a से 3a कैंसिल आउट हो गया, ये tan थीटा यहाँ कैंसिल आउट हो गया, और ये sec स्क्वायर थीटा ये कैंसिल आउट होगा, एक sec थीटा बच जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या मिल गया, tan थीटा अपॉन साइन थीटा sec थीटा, इस तरीके से। तो साइन बाय कॉस करेंगे तो ये साइन थीटा ही हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ये dy बाय dx हमें यहाँ से ये मिल गया। तो एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। x इक्वल टू a sec क्यूब थीटा था, 3a sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा tan थीटा, और वहां पर आ गया 3a, और दूसरा वाला क्या, 3a tan स्क्वायर थीटा, और tan का हो गया sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जब इसको सब्स्टिट्यूट किया तो हमें ये आंसर मिला। अब मेन बात यहाँ पर आती है डबल डेरिवेटिव की। तो जब हम d2y अपॉन dx2 फाइंड करेंगे, d2y अपॉन dx2, तो साइन का तो हम cos थीटा लिख देंगे, लेकिन थीटा को भी डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, डी थीटा बाय डी एक्स, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। अब डी एक्स बाय डी थीटा में दे रखा है ये, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, मतलब डी थीटा बाय डी एक्स हो जाएगा 1/3a sec क्यूब tan। तो ये आ गया 1/3a sec क्यूब थीटा tan थीटा, 1/3a sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम चाहें तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करके, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका आंसर ला सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x देन प्रूव दैट दिस थिंग। तो अब इसमें प्रूव करना है हमें। तो y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो dy बाय dx। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन इसमें पैरामीटर जो है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस नहीं है, तो यहाँ तो बस हमें सिंपली डिफरेंशिएट करते जाना है और फिर प्रूव करेंगे। तो ये आ जाएगा a cos x माइनस b sin x। फिर से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा d2y अपॉन dx2 इक्वल टू माइनस a sin x माइनस b cos x। अब यहां से जब हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस, तो a sin x प्लस b cos x हो जाएगा। तो ये वापस से सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस y,
अब इसको RHS में ले गए तो हमें वो रिजल्ट मिल गया जो हमें लाना था, d2y/dx2 प्लस y इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ, बहुत आसान था ये। तो अब जैसे ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है y इक्वल टू a टू द पावर mx प्लस b इंटू e टू द पावर nx, देन प्रूव दैट दिस थिंग। यहाँ y2 का मतलब है d2y/dx2 और y1 स्टैंड्स फॉर dy/dx। तो आप कैसे करेंगे देखते हैं। हमें प्रूव करना है, एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना तो आसान है, लेकिन हमें ये रिजल्ट लेकर के आना है इसमें। तो y इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। सबसे पहले y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, so y1 is equal to a m e to the power mx plus b n e to the power nx। अब वापस से डिफरेंशिएट कर देते हैं y2, उसके बाद देखते हैं सब्स्टिट्यूशन किस तरीके का होगा इसमें। तो ये आ जाएगा, फिर से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो a e टू द पावर mx का e टू द पावर mx ही होगा और mx का m और आएगा, तो a m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस b n स्क्वायर e टू द पावर nx। हमारे पास में चॉइस है, हम चाहें तो क्या कर सकते हैं इसमें कि जो LHS है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें और फाइनली हमें 0 मिल जाए, या फिर इसी में कुछ मैनिपुलेशन हम करें और मैनिपुलेट करने के बाद में y1 और इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। तो ये हमारे पास में तरीके हैं जिससे हम इसको कर सकते हैं। तो अब अगर हमें डायरेक्ट करना है, मतलब इसी से रिजल्ट्स लेकर के आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मैनिपुलेशन करना पड़ेगा ताकि हम y1 और y2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर पाए। तो y2 इक्वल टू ये आ गया हमारे पास में। अब अगर y1 लाना है तो y1 है ये e टू द पावर दिस थिंग, है ना, a मतलब इतना, या तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें हम तो उससे हो जाएगा। तो एक बार इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, या बेस्ट तो यही है कि हम क्या करें, इसमें y2 दोनों तरफ माइनस m प्लस n y1 प्लस जो भी हमें लाना होता है वो ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, उधर भी ऐड कर देते हैं। तो a m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस b n स्क्वायर e टू द पावर nx, ये तो पहले से ही था, ये इतना ऐड कर देते हैं, माइनस ऑफ m प्लस n y1 प्लस mn y। अब केवल RHS को सॉल्व कर लेते हैं तो 0 आ जाना चाहिए। देखते हैं, a m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस b n स्क्वायर e टू द पावर nx माइनस m प्लस n y1 है ये a m e टू द पावर mx प्लस b, और भी एलिमिनेशन के मेथड होते हैं, डिटर्मिनेंट के थ्रू भी हम कर सकते हैं, वो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे। माइनस m प्लस n y1, तो y1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस m प्लस n y1 है हमारा इसमें तो सब्स्टिट्यूट कर दिया अपन ने, अब y सब्स्टिट्यूट करना है केवल, है ना, mn इंटू वाई, y1 तो सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, तो प्लस mn y है ये a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx, ये हमें मिल जाएगा। अब इस LHS वाले पार्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं।
ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, ब्रैकेट ओपन, तो ये आ जाएगा माइनस ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर माइनस एम एन बी ई टू द पावर एन एक्स माइनस एम एन ए ई टू द पावर एम एक्स, अब ये मल्टीप्लाई कर दो, एम एन ए ई टू द पावर एम एक्स, ये कैंसिल आउट, ये प्लस में है, प्लस एम एन बी ई टू द पावर एन एक्स, ये भी कैंसिल आउट, तो ये हमें मिल गया 0। तो प्रूव करने के तरीके अलग अलग होते हैं, हम चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैनिपुलेशन के का यूज करके भी कर सकते हैं, और एक और तरीका होता है एलिमिनेशन का, वो होता है थ्रू डिटर्मिनेंट। तो थ्रू डिटर्मिनेंट हम डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे उस चीज को।